लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो लोगों से सर झुका के चलता है। यार मेरे भाई, ईमानदारी से बताना, अगर तुम बेटों की कदर करते हो तो तुम्हें बेटियों की भी इज्जत करना चाहिए। बेटियां तो मेहमान है, मेहमान। 15 साल के बाद चली जाएंगी, 18 साल के बाद चली जाएंगी, 20 साल के बाद चली जाएंगी। इसलिए बेटियों से पक्की मोहब्बत किया करो। आज जरा पूछे ये कुन्ने भाई से, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, इनका दिल रो रहा होगा। एक भाई अपनी बहन से रोज झगड़ा करता है, लेकिन जब बहन की टोली सज के घर से निकलती है ना, किनारे खड़ा होकर रोता है, किनारे खड़ा होकर सिस्कियां बदलता है। आओ जरा तवज्जो करो, पूछो जरा बेटी की माँ से, जिसने 20 साल तक अपने लगते जिगर को पाला है, जिसने हर मुसीबत में अपनी बेटी का साथ दिया है। कल जब बेटी की टोली घर से निकलेगी, बाप अलग रो रहा है, माँ अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, भाई अलग रो रहा है। कल गोया कि पूरा घर मैकदम पे, पूरा घर मातम कदा बना रहता है। लेकिन हो मेरे भाई, करेंगे क्या? ये निज़ाम कुदरत है। दुनिया की बका के लिए ये करना हमें बहुत जरूरी है। हमारी बेटी आपके घर जाती है, आपकी किसी और के घर जाती है, किसी और की किसी और के घर जाती है। ये निज़ाम कुदरत है जो चल रहा है और चलता रहेगा। याद रखना, बेटियों को पराया मत समझो, बेटियों को बेगरज मत समझो, बेटियों की इज्जत किया करो। दुनिया का सारा नसब बेटों से चलता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी का नसब बेटियों से चला के दुनिया को ये बता दिया, ओ दुनिया वालों, जिस तरह बेटे को इज्जत से जीने का हक है, अल्लाह ने बेटियों को भी इज्जत से जीने का हक अता फरमाया। लेकिन हम समझते नहीं, हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। बाबू ये छोड़, हजरत लोग पी ले, बैठो सुकून से बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ, दुनिया का हमारे घर पे बेटा ना पैदा हो, हमारा नसब बंद। प्रधान जी के यहाँ बेटा ना पैदा हो तो इनका नसब बंद। आपके घर पे बेटा पोता ना हो तो आपका नसब खत्म। लेकिन मुस्तफा के 3 बेटे अल्लाह ने दिए, तीनों को बचपने में उठा लिया, लेकिन फिर भी मुस्तफा का नसब खत्म नहीं हुआ। क्यों? अल्लाह ने पूरी दुनिया में मुस्तफा को बेमिसाल बनाया है, तो नसब में भी मुस्तफा को बेमिसाल बनाया और कहा, ओ दुनिया वालों, तुम्हारा नसब बेटों से चलता है, लेकिन मेरे नबी का नसब बेटियों से चलेगा, मेरे मुस्तफा का नसब बेटियों से चलेगा। अगर बेटों से ही मुस्तफा का भी नसब चलता तो इसमें खास बात क्या है? वो तो सबका चलता है। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के नसब को बेटियों से चला के दुनिया को यह बता दिया, ओ दुनिया वालों, बेटियां बड़ी इज्जत वाली होती हैं, बेटियां बड़ी पारसाई वाली होती हैं, बेटियां अब्बू की जान होती हैं, जान। बेटियां बड़ी मोहब्बत करने वाली होती हैं। 4 बेटे हो, बाप से सच्ची मोहब्बत करे ना करे, अगर अल्लाह ने एक बेटी दिया है ना तो दिलो जान अपने भाई और बाप पे कुर्बान करके रहती है। रहती ससुराल में है, फिक्र अपने मैके की लगी रहती है, रहती दूसरे यहाँ है, लेकिन बाप को बीमारी होती है, खाना वहाँ छोड़ देती है, भाई को परेशानी होती है, वहाँ उसका दिल तड़पता है। कैसे तड़पता है? ये इसलिए तड़पता है, अल्लाह ने माँ बेटे और बेटी में, अल्लाह ने भाई और बहन में, अल्लाह ने माँ बाप और बेटियों में बड़ा अनोखा रिश्ता अता फरमाया है। इसलिए हो मेरे भाइयों, अगर बेटों की इज्जत किया करो तो बेटियों की भी इज्जत किया करो। अगर बेटों के लिए यौम पैदाइश मनाते हो, अगर बेटों के पैदा होने पे लड्डू बांटते हो, तो बेटियों के पैदा होने पे डबल बांटा करो, ताकि दुनिया को यह पैगाम मिल सके कि मुसलमान अगर बेटों की पैदाइश पे खुश होता है तो अल्लाह की रहमत बेटियों की पैदाइश पे भी और ज्यादा खुश हो जाता है, और ज्यादा खुश हो जाता है। और सुनो मेरे भाई, बेटियां अल्लाह किस्मत वालों को देता है, सबके घर में बेटियां नहीं आती। जिसको अल्लाह खुश होता है, जिससे उसके घर में बेटी पैदा फरमा देता है। मुस्तफा जान रहमत फरमाते, तुम्हें अल्लाह ने अगर एक बेटी दिया है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, सही तरबियत। अगर तुम्हें अल्लाह ने 4 बेटी दिया है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, सही तरबियत कर दो, तो अल्लाह ताला उस बाप और माँ को जन्नती बना दे। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, जन्नती बना देता। एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 4 बेटियां ना हो, 3 ही हो, तब 3 ही बेटी हो तब। मुस्तफा जान रहमत फरमाते, अगर 3 बेटियां हैं, तीनों को पढ़ा लिखा के सही तालीम दे के दीन सिखा के उनका शादी ब्याह कर दो, तो अल्लाह ताला उसे भी जन्नती बना देता। एक दूसरे साहब भी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 2 ही बेटियां हो तब।
वो कहने लगे कि अगर वो भी यही काम करे तो अल्लाह उसे भी जन्नती बना देगा। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास एक ही होता। मुस्तफा फरमाते एक हो, उसको मोहब्बत से पाले पोसे, उसको दीन सिखाए, शरीयत सिखाए, अच्छी तरबियत करके शादी ब्याह कर दे तो अल्लाह उसे भी जन्नती बना देता। एक सहाबी और खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जिसके खाली बेटे बेटे हो तब, बेटियां ना हो, बहुत सारे होंगे ना हमारे आप और हम जानते हैं सबको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ बेटे बेटे हैं बेटियां नहीं, कोई ऐसा है खाली बेटियां बेटियां हैं बेटे नहीं। तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते अगर अल्लाह ने बेटियां नहीं दी है ना तो किसी गरीब की बेटी के परवरिश में, किसी गरीब की बेटी की मदद करने में अगर तुम अपना हाथ लगा दोगे अल्लाह तुम्हें भी जन्नती बना देगा, तुम्हें भी जन्नती बना देगा। इसलिए हो मेरे भाइयों, अगर तुम्हें लगे कि कोई गरीब है, बेटी की शादी करने में उसे दिक्कत आ रही है, तो कुछ ना कुछ बगैर कहे कुछ ना कुछ कर दिया करो। अगर उसने मांगा फिर आपने दिया तो फिर वो मजा नहीं रह गया। मजा तो तब है कि जब बगैर मांगे आप उसकी मदद कर दो। मजा तो तब है जब आप बगैर हाथ फैलाए उसके हाथ पे कुछ रख के चले आओ। और रखने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरे परेवा गांव में तुम ढिढोरा पीटो कि मैंने फलाने को 10,000 दिया था। नहीं यार, कुछ सौदे अपने रब से कर लिया करो। कभी कभी सौदेबाजी अपने रब से कर लिया करो। दुनिया से तो सौदा हर दुकानदार करता है, अपने रब से सौदा परवरदिगार का बड़ा महबूब बंदा ही करता है। आओ मैं तुम्हें एक रब से सौदा करने की बात बताऊं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मदीना में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, मदीने के जानवर मरने लगे, खेतियों में कुछ पैदा नहीं हुआ। लेकिन हजरत उस्मान गनी इतने मालदार थे कि नबी फरमाते उस्मान गनी ने अपनी दौलत के बलबूते 2 बार जन्नत खरीद ली। 2 बार हजरत उस्मान गनी ने जन्नत खरीद लिया। सोच के देखो, जो जन्नत खरीद सकता है वो और क्या नहीं कर सकता। हजरत उस्मान गनी मदीने में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, इनका 100 ऊंटों पे गल्ला लद के दूसरे मार्केट में मदीने से बाहर बिकने गया। हजरत उस्मान गनी गल्ले का बहुत बड़ा कारोबार, गल्ला बिकने गया था, लेकिन वहां मार्केट में गल्ला बिका नहीं, वो वापस आ रहा। और मुस्तफा जाने रहमत ने समझाया था कि वो मेरे साहबियों, कभी कभी सौदा अपने रब से कर लिया करो। कभी कभी तिजारत बड़ी नफा वाली तिजारत होती, कभी कभी अपने रब से तिजारत कर लिया करो। हजरत उस्मान गनी के दिमाग में ये बात बैठी थी कि रब से तिजारत करना, रब से सौदा करना। अब वो ऊंट के जब गल्ले वापस आने लगे, 100 ऊंट का मतलब आज के जमाने में आप समझ लो 100 पिकअप, 100 ट्रक माल। उस जमाने में 100 ऊंट बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। इसी रिसिया बाजार में अगर किसी की दुकान पे 100 ट्रक माल उतर जाए तो आदमी कहेगा यार इलाके में इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हजरत उस्मान गनी है, 100 ऊंटों पे लदा हुआ राशन आ रहा है मदीने में, बिका नहीं वहां। बड़े बड़े जमाखोर पहुंच गए, बड़े बड़े मुनाफा कमाने वाले व्यापारी पहुंच गए। उस्मान, सुना है तुम्हारे पास बहुत गल्ला है, मदीने में कहत पड़ गया, एक काम करो ये गल्ला हमें दे। खुदा की नेमत है, बेटी पैदा हो तो खुदा की रहमत है। बेटी जब पैदा होती है तो रहमत, बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई तो भाई और बाप की इज्जत, और वही बेटी शादी करके माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। बेटी एक है, अल्लाह ने दिया, रूप कितने अनेक अता फरमाए। जिस रूप में आप देखेंगे अल्लाह ने बेटियों को बड़ी अजमत अता फरमाई है, बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, बेटियों को तो नबी की मिलाद में आके आंसू बहाना चाहिए। हमारी माँ बहनों को तो नबी की मिलाद में आंखें नम करके बैठना चाहिए। इन्हें पता नहीं है कि इस्लाम ने इनकी इज्जत को जमीन से उठाया आसमान पर पहुंचा दिया है। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। अगर कोई मर्द मर जाता था तो उसी की चिता पर, उसी के जनाजे पे लिटा के औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, उनके तन बदन में आग लगा दी जाती थी। अगर कोई तलाक दे देता था अपनी बीवी को तो जब वो औरत रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसके ऊपर कूड़ा करकट
करकट फेंकते थे, लोग उसके ऊपर जानवरों के गोबर फेंकते थे, ताकि दुनिया ये जाने कि इतनी मनहूस औरत है कि इसके शौहर ने इसको तलाक दे दिया। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर कोई बेवा हो जाती थी ना तो उसको समाज में इज्जत के साथ जीने का हक समाज ने छीन लिया था। अगर कोई तलाक वाली हो जाती थी तो लोग उसे बड़ा मनहूस समझा करते थे। यही हमारी दुनिया है। हमारी आपकी बहन बेटियां महीने में कुछ दिन नापाक हुआ करती हैं। जब उस जमाने में कोई नापाक होता था तो उसको घर से निकाल के बाहर कर दिया जाता था, उसका बुरिया बिस्तर खाना प्लेट सब बाहर कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम आया, उसने ये सारे छुआछूत को खत्म कर दिया। इस्लाम आया, उसने सारी गलत रस्मों को खत्म कर दिया। इस्लाम आया, बेटियों की इज्जत को जमीन से उठाया आसमान पर पहुंचा दिया। इस्लाम आया, मेरे मुस्तफा ने पहली शादी 2 बार की बेवा हजरत खदीजा से करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया, दुनिया वालों अगर कुंवारी को इज्जत से जीने का हक है तो अल्लाह ने बेवा को भी इज्जत से जीने का हक अता फरमाया। बेवा को भी अल्लाह ने इज्जत से जीने का हक अता फरमाया। मेरे मुस्तफा 25 साल के नौजवान और 2 बार की बेवा हजरत खदीजा, उनसे निकाह किया। 40 साल की थी हजरत खदीजा जब निकाह हुआ है। सोच के देखो जरा, 2 बार की बेवा को मुस्तफा ने गले से लगाया, मुस्तफा ने अपनाया। आज दुनिया जो है ना बड़ी इज्जत की नजरों से देखती है। ये देन है मेरे मुस्तफा की कि औरतों के मकाम को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया है। मेरे भाई, बेटी पैदा हो तब भी खुशियां मनाया करो, बेटा पैदा हो तब भी खुशियां मनाया करो। खुशियों का मतलब ये नहीं है कि तुम नाच गाने करो, खुशियों का मतलब ये नहीं है तुम नाजायज काम करो। खुशियों का मतलब ये अल्लाह तुझे बेटा दिया था या बेटी दिया था, बाप को ये चाहिए कि उठाए, नहा धुले, गुस्ल कर ले, वजू कर ले, मस्जिद चला जाए, मस्जिद में जाके 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करे और सजदे में जाके कहे परवरदिगार अगर तूने बेटा दिया है तो इसको दीन का सिपाही बना देना, अगर तूने बेटी दिया है तो परवरदिगार आलम इसको पारसा और परहेजगार बना देना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर बच्चे की पैदाइश पे माँ बाप सजदे में गिर के अपने रब का शुक्र अदा कर ले, अल्लाह की कसम अल्लाह चाहेगा उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा, अल्लाह उनकी सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। आओ जरा तवज्जो करो, बेटियां ऐसे ही नहीं होती हैं। आज हमारे घर में